आज की जो वीडियो है वो किचन के कामों के ऊपर बेस्ड है। किचन की कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि अगर हम डेली बेसिस पे यूज़ करें तो वो बहुत ही हमारी यूज़फुल होंगी, बहुत ही हमारे काम आने वाली होंगी। तो ऐसी टिप्स जो कि हर घर में यूज़ होती हैं, ऐसे काम जो हर घर में किए जाते हैं, वही सब आप आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जो मैंने टिप्स बताई हैं अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो किचन में काम करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सी टिप्स हैं। और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट जो कि मैं हमेशा आपसे करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिले इसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगती है तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उसे ज़रूर ठीक करूँगी। और अगर आपके कुछ सजेशन हैं मेरी वीडियोस को लेकर या मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं किसी चीज़ से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं ज़रूर उन टॉपिक्स पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं आज मैंने आपसे क्या क्या शेयर किया है। कितना ख़राब हो रहा है। आज रात से ही बारिश हो रही है और ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही, रिमझिम ही है, लेकिन हाँ पानी सारे में हो गया है। लेकिन ये बारिश हमारे किचन गार्डन के लिए तो अच्छी है, देखिए कितनी हरियाली हो रही है। लेकिन हाँ इसकी बारिश की वजह से ठंड बहुत हो गई है, लेकिन हमें तो ठंड में भी सारे काम करने ही होते हैं। और ठंड की वजह से जो हमारे पौधे हैं, ये फूल हैं देखिए गेंदे के, इन सब पर ठंड का बहुत असर पड़ा है। जो बीच में कोहरा हो रहा था उसकी वजह से देखिए फूल कैसे हो गए हैं। और पौधों की पत्तियां भी जो हैं वो भी पीली पड़ने लगी हैं और फूलों की रौनक भी कम हो गई है। तो जहाँ ढेरों फूल खिला करते थे वहाँ अब कुछ ही खिल रहे हैं और पौधों की ग्रोथ जो है वो भी कम हो गई है। तो ठंड का असर पौधों पर भी पड़ रहा है, हम पर तो पड़ ही रहा है, साथ में पौधों पर भी पड़ रहा है। और ये मेरे किचन गार्डन में देखिए लेट्यूस के पौधे हैं, ये बहुत ही अच्छे और कलर, जो इनका कलर है वो बहुत ही लाइट कलर है, तो बहुत देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने ये बीज से ग्रो करे हैं, तो पूरा भरा हुआ देखिए हो गया है ये हिस्सा। और इसका जो पत्ता आता है ये बहुत ही लाइट वेट है। और इन लेट्यूस के जो पत्ते होते हैं उनके मैं सैंडविच भी बनाती हूँ और सैलेड में भी यूज़ करती हूँ। सैंडविच की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर हम मंथ में एक साथ घर का राशन ले आते हैं तो वो काफ़ी हमारे लिए यूज़फुल रहता है, बार बार हमें दुकानों पर चक्कर नहीं काटने पड़ते। और इसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि हम अपने किचन में एक डायरी या कॉपी और एक पेन ज़रूर रखें, जिससे कि अगर हमारे किचन में कोई भी चीज़ ख़त्म होती है तो उसे हम नोट डाउन कर सकें। और जब महीना पूरा ख़त्म होता है उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट तैयार होती है जिसे हम लेकर सीधे ग्रॉसरी की शॉप पर जाकर और अपना सामान खरीद के ला सकते हैं। आज की जो पहली टिप है वो है कि हमें घर का राशन 1 महीने का एक साथ लेकर आ जाना चाहिए। उसके लिए हमें एक कॉपी, हमेशा किचन में कॉपी और पेन रखना चाहिए, ताकि हम उसमें जो भी चीज़ हमारी ख़त्म होती है उसे हम नोट डाउन अपने डायरी में कर सकें। और दूसरी टिप है कि जो घर का फ्रिज होता है वो भी हमेशा हमें भरा हुआ नहीं रखना चाहिए, बीच बीच में हमें चेक करते रहना चाहिए। और जो चीज़ें इसमें अनयूज्ड हैं उन्हें हमें फेंक देना चाहिए, ताकि हमारा जो फ्रिज है वो खाली रहे और जो हम वीकली सब्जियां लेकर आएँ उन्हें अच्छे से हम फ्रिज में रख सकें। तो इतनी जगह हमारे पास फ्रिज में हमेशा रहनी चाहिए। देखिए पनीर को भी हम पानी में डालकर रखेंगे तो कई दिन तक ये ख़राब नहीं होगा और काफ़ी चलेगा भी। ये लगभग 1 हफ्ते चलता रहेगा, बस इसका पानी चेंज करते रहिए। तो देखिए मेरा भी फ्रिज इतना खाली हमेशा रहता है ताकि मैं इसमें अपनी और चीज़ें जो सब्ज़ियां वगैरह हैं या दूध है वो सब इसमें रख सकूं।
सर्दियों में दही को जमाने की ये ट्रिक मैंने आपसे पहले शेयर की हुई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि हम सर्दियों में किस तरह से हम दही जमा सकते हैं। आज मैं शेयर करूंगी आपसे दूसरी टिप। सर्दियों में दही जमाना एक चैलेंज माना जाता है। दही हम कितना भी ढक के जमाएं या कुछ करें, कभी कभार ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से दही हमारी नहीं जमती है। हम सुबह जब उठकर देखते हैं तो वो दूध जैसा ही बना रहता है। तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं और दही हम 15 मिनट में कैसे जमा सकते हैं, आज मैं वो आइडिया आपको बताऊंगी। तो देखिए, रात को मैंने दही जमाई थी, वो जमी नहीं है। तो उसके लिए मैंने उसे जमाने के लिए पहले मैंने एक पैन में पानी गरम कर लिया है। पानी इतना तेज़ गरम करना है कि उबाल आने से पहले तक। देखिए, इसमें बबल्स पड़ गए हैं, तो बस इतना ही पानी हमें गरम करना है। तेज़ गरम पानी है, ये उबला नहीं है। तो इतना ही पानी हमें चाहिए। और ये जो हमारी दही जमी नहीं है, अभी दूध ही है, क्योंकि मैंने रात को जमाई थी लेकिन जमी नहीं। तो इसे जमाने का ये बेस्ट तरीका है। देखिए, गर्म पानी के अंदर मैंने इसे रख दिया है और बस अब हम इसे ढक देंगे। तो पहले तो रख दी हमने, जो दूध की प्लेट थी वो रख दी है। और जो हमने बर्तन लिया है, हमें बर्तन इतना गहरा लेना है कि जो हमारा दही वाला बर्तन है वो उसमें आसानी से आ जाए। और प्लेट को हमें इस तरह से नहीं ढकना है, बल्कि इस तरह से ढकना है ताकि जो पानी की भाप है वो बाहर ना निकले और अंदर गर्माहट देर तक बनी रहे। तो इस तरह से ढककर हमें 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तब तक हम कर लेंगे अपने कुछ और काम और फिर दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए कैसी दही जमी है। ये बेस्ट आइडिया है। ये जो आइडिया है ये मेरी मम्मी का है। वो भी इसी तरह से अगर दही नहीं जमता था तो इसी ट्रिक को यूज़ किया करती थी। तो मुझसे भी जब कभी कभार दही नहीं जमता है तो मैं भी इसी ट्रिक को यूज़ करती हूँ। और चलिए दिखाती हूँ कि दही कैसा जमा है। देखिए, अब ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। इसका मतलब हमारा जो दही है वो जम चुका है। तो कैसी लगी दोस्तों ये आपको ट्रिक, मुझे ज़रूर बताना। और देखिए, आपको मैं चम्मच से निकाल कर भी दिखाती हूँ। दही अच्छे से पूरी तरह जम चुका है। मैंने एक ट्रिक आपको पहले भी बताई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, दही हमारा बहुत अच्छे से जम चुका है और सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर। तो अगर आपको भी दही जमाना सर्दियों में चैलेंज लगता है तो इस ट्रिक को अपनाएं और दही का मज़ा उठाएं। बढ़ते हैं हम अपनी अगली किचन टिप की तरफ, जिसमें है देखिए ये पत्तेदार सब्जियां। ये तो है धनिया, इस तरह से पालक होता है, मेथी होती है। उन सबको हमें साफ़ करके अलग रख देना चाहिए। और जो ये मिर्च है, इसके भी जो डंठल हैं उन्हें भी हमें निकाल देना है। तो जो भी ये मैंने देखिए बीन के रख दिया है साफ़ करके अलग। और जो मिर्च के डंठल हैं उन्हें भी मैंने अलग निकाल दिया है। तो जो धनिया पत्ती होती है ये बहुत ही जल्दी फ्रिज में ख़राब हो जाती है। और हरी पत्तेदार सब्जियां भी जो होती हैं वो भी बहुत जल्दी हमारी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम अखबार में या कागज़ में लपेट कर रखते हैं तो भी उनमें पानी निकल आता है या तो वो पीले पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं इसमें जो आपको एक ट्रिक बताऊंगी वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप 10 से 12 दिन तक आराम से अपनी पत्तेदार सब्जियां चला सकते हैं। तो देखिए, मिर्च जो रखने का तरीका है, मिर्च को हमें किस तरह फ्रिज में रखना चाहिए। देखिए, उसके लिए हमें मिर्च से डंठल को अलग कर देना है, क्योंकि ये जो डंठल होता है ये सबसे पहले इसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है जो कि हमारी मिर्च को ख़राब कर देता है। सबसे पहले यही गलता है, तो जिससे कि मिर्च बाद में ख़राब होने लगती है।
तो हमें डंठल को अलग करके मिर्च इस तरह से साफ़ कर देनी है और डंठल को बिल्कुल अलग कर देना है, हमें डंठल यूज़ नहीं करना। तो इस तरह से सभी जो हरी मिर्च के जो डंठल हैं हमें इस तरह से निकाल के अलग कर देने हैं। तो मैंने सारी मिर्च के डंठल जो हैं वो अलग कर दिए हैं और ये हमारी मिर्च जो है बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं। अब इन्हें रखने की बारी आएगी। तो देखिए ये हैं वो सारे डंठल जो मैंने मिर्च से अलग किए हैं। इस तरह से जब हम सेव करके रखेंगे सब्ज़ी को तो हम कभी भी फ्रिज से निकाल कर उसे कई दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि मैं इन सब्ज़ियों को कैसे स्टोर करती हूँ लंबे समय तक के लिए। तो उसके लिए लिया है मैंने ये थैला, ये कपड़े का के जो आजकल कैरी बैग आते हैं ये वो है। कागज़ मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि कागज़ में सब्ज़ियाँ ज़्यादा समय तक नहीं चलती, लेकिन अगर इस कपड़े का आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी समय तक मैंने यूज़ किया हुआ है, इसलिए आपको बता रही हूँ। मिर्च जो है मेरी 15 से 20 दिन तक आराम से इसके अंदर चल जाती है, ख़राब नहीं होती। और धनिया भी आराम से हफ्ते से ज़्यादा ही चल जाता है। तो मैंने थैले को दोनों तरफ से हमें कट करना है और देखिए इस तरह से काफ़ी बड़ा कपड़ा निकल आता है। और अब हम इसे बीच से कट करेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो ये 2 हिस्से हो चुके हैं। अब इस एक हिस्से में मैं रखूँगी मिर्च। उसके लिए लिया है ये बॉक्स, इसमें इस तरह से हम कपड़ा रखेंगे और जो मिर्चें हमने डंठल से अलग की हैं अब उन्हें हम इसके अंदर रख देंगे। देखिए सारी मिर्चें रख दी हैं और अब इस कपड़े को इस तरह से लपेट कर चारों तरफ से हमें बंद करना है और डब्बे के अंदर डाल देना है और फिर सील कर देना है। तो ये तो हमारी हो गई है मिर्च फ्रिज में जाने के लिए तैयार। और अब दिखाएंगे कि धनिए को हम कैसे स्टोर करते हैं। तो देखिए उसके लिए जो दूसरा कपड़ा था वो हमने लिया और ये जो धनिया लिया है इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर रखेंगे। कैसे रखेंगे चलिए वो देख लेते हैं। तो थोड़ा सा पहले लेंगे धनिया, धनिया हो चाहे पालक हो या मेथी हो, आप इस तरह से स्टोर करें। तो थोड़ा सा लिया और हमने एक बार रोल कर दिया। अब फिर थोड़ी सी पत्तियां हम लेंगे, फिर इस तरह से एक बार 2 बार इस तरह से रोल करेंगे और फिर तीसरी बार लिया और ये सारा धनिया जो है हमारा इस तरह से देखिए रोल करके स्टोर होने के लिए तैयार है। इस तरह से ही आप मेथी और पालक को भी फोल्ड करके और रख सकते हैं फ्रिज में। तो देखिएगा काफ़ी समय तक आपका धनिया हो या मेथी हो या पालक हो वो ख़राब नहीं होगा। तो धनिया भी देखिए हमारा स्टोर होने के लिए तैयार है। अब मैं इन्हें ले जाकर रख दूँगी फ्रिज में। और देखिए कभी भी निकालिए। देखिए इस धनिए को कम से कम 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है और ये जस का तस बना हुआ है और ये मुझे सब्ज़ी में डालना है इसलिए मैंने निकाला है। तो इस तरह से आप भी सब्ज़ियों को स्टोर करें तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। आपकी हफ्ते भर सब्ज़ियाँ कभी ख़राब नहीं होंगी। और फिर से जितना हमें निकालना है यूज़ करना है उतना लिया और वापस से उसी डब्बे में रख दिया। नेक्स्ट जो किचन टिप है हमारी वो है मसाले की। तो देखिए ये है प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का
मसाला ये मैंने चॉप किया हुआ है और इस तरह से तैयार करके रखा है। इसमें मैंने धनिया भी डाल दिया है। तो इस तरह से हम ये मसाला तैयार करके और काफ़ी समय के लिए रख सकते हैं, 1 हफ़्ते के लिए। और जो चटनियाँ हैं वो भी हम स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए। 10 दिन के लिए भी ये आराम से चल जाती है। तो हम चटनियाँ जो हैं वो हमें हमेशा पीस के रखनी चाहिए ताकि हम कभी भी कोई स्नैक बनाएं तो हम यूज़ कर सकें। और साथ में मसाला भी हमें तैयार करके रखना चाहिए। इसे फ्रिज में हम स्टोर करके हफ़्ते 10 दिन के लिए रख सकते हैं। और जब भी आप कोई सब्ज़ी बनाएं तो बस इस मसाले में से थोड़ा सा निकालें। इसमें सभी चीज़ें मैंने डाली हुई हैं, धनिया, मिर्ची और गरम मसाला वगैरह सब। तो इस तरह से ये दोनों टिप भी हो गई रेडी, बहुत ही काम आने वाली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के लिए। तो इसमें है देखिए मसालदानी। मसालदानी जो है हमेशा हमें मसालों से भर के रखनी चाहिए। इस तरह से हमें खाली नहीं रखनी है, क्योंकि जब हमें किचन में जल्दी जल्दी हमें काम करने होते हैं तो उसके लिए अच्छा यही होगा कि हमारी मसालदानी में जो मसाले होते हैं वो हमेशा भरे रहें, ताकि हम जब भी कुकिंग करें तो हमें किसी मसाले को झटपट निकालने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, वो हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहे। अब मसाले तो हमने भर लिए, लेकिन एक टिप और मैं इसमें आपको बताती हूँ, जो कि है जो हमारी मसालदानी है। आप देखते होंगे मसाले जो हमारे इस तरह से रखे रहते हैं और हम यूज़ करते हैं तो मसालदानी के अंदर काफ़ी सारे मसाले गिर जाते हैं, जिससे कि मसालदानी जो है हमारी वो गंदी हो जाती है। तो हमारी मसालदानी हमेशा क्लीन कैसे बनी रहे, ये है उसके लिए टिप। तो चलिए मैं बताती हूँ कि हम अपनी मसालदानी को कैसे क्लीन रख सकते हैं। उसके लिए लिया है मैंने ये पेपर, ये भी एक कैरी बैग ही है। तो ये देखिए इस तरह का थैला है कागज़ का। तो इसे हमें यूज़ करना है। पहले इस पेपर को जो है मैंने एज़ इट इज़ ही रखा है, बीच से कट नहीं किया है। तो इसी पर हम इस तरह से मसालदानी रखेंगे और एक निशान लगा देंगे चारों तरफ। देखिए इस तरह से निशान आ जाएगा और हमें ये जो लाइन दिखाई दे रही है इससे थोड़ा सा अंदर की तरफ ही कट करना है। ये देखिए अब ये 2 गोलाकार कागज़ हमारे पास आ गए हैं। तो ये 2 पीस हैं, जो कि एक पीस तो हमें मसालदानी के नीचे रखना है, नीचे की तरफ, जहां हम इसके ऊपर कटोरियां रखेंगे। इस कागज़ को लगाने का फ़ायदा ये है कि अब हमारी मसालदानी जो है वो कभी गंदी नहीं होगी। जो भी मसाला गिरेगा वो इस कागज़ के ऊपर ही गिरेगा। और ये जो सेकंड पीस है ये हम ये जो हमारी मसाले की कटोरियाँ हैं इनके ऊपर हमें रखना है, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो भी, अगर मसालदानी टेढ़ी भी हो जाए तो वो इधर उधर ना गिरे। और लगा देना है ऊपर से ढक्कन। और इसके ऊपर ही हम रखेंगे मसालदानी की जो हमारी चम्मच है वो भी, क्योंकि कई बार चम्मच जो है निकल के गिर जाती है, जिससे कि मसाले फैल जाते हैं। तो मसालदानी को साफ़ रखने की ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप भी ज़रूर यूज़ करें और अपनी मसालदानी को हमेशा साफ़ रखें।
ये है किचन की लास्ट टिप जो कि मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। देखिए ये दाल है, इसे मैंने धूप में सुखा लिया है। आप देखते हैं दाल को अगर हम स्टोर करके रखते हैं तो उसमें बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं। तो उन्हें कीड़ों से बचाने के लिए मैं अपनी दाल हो, दलिया हो या और भी कोई ऐसी चीज़ हो, वो मैं इस तरह से जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती हैं उनमें स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि इनमें हवा नहीं लगती और काफ़ी समय तक ख़राब दालें जो हैं हमारी वो ख़राब नहीं होती। तो इसमें दाल करने के लिए मैंने दूसरी बोतल ली है, उसे मैंने कट कर लिया है और ढक्कन को भी देखिए मैंने इस तरह से उसमें होल कर लिया है और इस तरह से हम जॉइंट करेंगे और जो हमारी दाल है उसे इसमें भर देंगे तो बहुत ही आसानी से भर जाएगी। अगर हम इसमें कीप का यूज़ करते हैं तो उसमें दाल जो है वो फंसने लगती है, तो बार बार हमें दिक्कत आती है। अगर हम इससे करेंगे तो ये बहुत ही ईज़िली इसके अंदर चली जाती है और स्टोर करने में आसानी होती है। तो देखिए दाल को हमने स्टोर कर लिया है, बोतल में पूरा भर लिया है और अब हम इसे ढक्कन लगाकर सील कर देंगे। जब हमें यूज़ करनी है उतनी दाल निकालें, ईज़िली आराम से निकल भी जाएगी और इस तरह से स्टोर भी हो जाएगी। और जो हम डब्बों में रखते हैं अपनी दालों को या चावल हो या दलिया हो तो उनमें बहुत जल्दी स्मेल आने लगती है, लेकिन अगर हम इन बोतलों में रखें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरे किचन टिप्स। छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही यूज़फुल हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।